बाबर का पूरा नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आपने नाम तो सुना ही होगा। बाबर कौन थे? बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का पूरा नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो मुगल अंपायर के फाउंडर थे। ये कहानी ताज की नहीं, सत्ता के सफर की है, जहां तलवार, नीति और सोच तीनों की कदर की है। 1526 से इतिहास ने करवट ली, मुगलों की नींव पड़ी और भारत की राजनीति बदली। 1526 पानीपत का पहला संग्राम, बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हुआ बेनाम। पहली बार भारत में तो खाने का प्रयोग हुआ, उज्बेक युद्ध शैली से मैदान काबू में हुआ। तुलुगमा नीति से सेना को भागा, दाएं बाएं केंद्र से शत्रु को घेर डाला। तोप और बंदूक बनी सबसे बड़ी ताकत, लोदी की विशाल सेना टूट गई अचानक। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर जीत, राणा सांगा पराजित हुआ। राजपूत वीर थे, साहस था अपार, पर तोप खाने ने पलट दिया पूरा वार। उज्बेक मंगोल शैली की तेजाल, घुड़सवार सेना थी बिजली सी बेमिसाल। रणनीति, गति और आधुनिक हथियार, इन्हीं से बना बाबर विजेता हर बार। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई, बाबर की आत्मकथा इतिहास बन गई। फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, अकबर के दरबार में ग्रंथ अमर हुआ। 1530 में बाबर का अंत हुआ, पर मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत कर गया। 1530 में हुमायूं बना बादशाह, भाइयों में बंटा था, सत्ता था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं हारा, शेर खान विजय हुआ। गलत रणनीति, भरोसा ज्यादा था गंगा किनारे, हुमायूं पराजित हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, हुमायूं पराजित, शेर शाह विजय हुआ। इस हार के बाद हुमायूं की सत्ता गई हाथ से, मुगल शासन खत्म हुआ कुछ समय के लिए भारत से। हुमायूं को जाना पड़ा निर्वासन में, ईरान पहुंचा, 15 साल रहा निर्वासन में। फारसी संस्कृति का असर वहीं से आया, कला भाषा दरबार सब साथ लाया। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई, सूर्य वंश में कमजोरी शुरू हुई। 1555 में